बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक्स को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उस दिन हमने इम्प्लीकेशन को स्टडी किया था। अगर हमें कोई भी गिवन कंडीशनल दिया गया होता है, P इंप्लाइज Q, ये हमारे पास गिवन कंडीशनल है। गिवन कंडीशनल, अगर हम इसको उल्टा दें, Q इंप्लाइज P कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक्चुअली गिवन कंडीशनल का कन्वर्स बन जाएगा। एंड अगर हम इसी का जो हमारे पास गिवन कंडीशनल है उसका निगेशन ले लें, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, तो ये गिवन कंडीशनल का इनवर्स बन जाएगा। और अगर हम गिवन इनवर्स जो हमारे पास इनवर्स बना है इसका हम कन्वर्स ले लें, तो ये बनेगा निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो ये हमारे पास गिवन कंडीशनल का कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, P और Q, निगेशन P निगेशन Q मैंने लिया हुआ है। ये चारों बातें गिवन कंडीशनल, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव मैं आपको टेबल में शो कर रहा हूं। देखें, ये हमारे पास P इंप्लाइज Q है, ये हमारा जो है गिवन कंडीशनल है, कंडीशनल, और Q इंप्लाइज P हमारे पास क्या है? कन्वर्स है गिवन कंडीशनल का। और निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q क्या है? इनवर्स है गिवन कंडीशनल का। और ये हमारे पास क्या है? कंट्रा पॉजिटिव है गिवन कंडीशनल का। अब हम इनको टेबल में सॉल्ट आउट करेंगे। देखें, P और Q हमारे पास दिया गया है। P स्टेटमेंट है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर? P इंप्लाइज Q इंप्लीकेशन में हमें पता है कब फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे का सारा आंसर ट्रू आएगा। तो ये मैं P इंप्लाइज Q लिख रहा हूं, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से निगेशन P और निगेशन Q क्या होंगे? इसी का उलट हो जाएगा। तो ये बनेगा ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसी तरह से इसको देखें, निगेशन Q ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि उसका उलट हो गया है। अब हम Q इंप्लाइज P ले रहे हैं, तो Q पहले है, P बाद में है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, आंसर ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू आएगा। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। तो देखें, ये हमारे पास निगेशन P है, ये निगेशन Q है, फॉल्स फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा, एंड ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो अब पहले निगेशन Q है फिर निगेशन P है, फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू, आंसर ट्रू आएगा, एंड ट्रू ट्रू, आंसर अगेन ट्रू आएगा। क्लियर? तो देखें स्टूडेंट्स, ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं जो गिवन कंडीशनल है, ये इसका जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सेम वही हैं जो कि कंट्रा पॉजिटिव की हैं। इसी तरह से जो गिवन कन्वर्स है उसकी जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो सेम उसी तरह की हैं जैसा कि इनवर्स की वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंडीशनल एंड कंट्रा पॉजिटिव आर इक्विवेलेंस, एंड सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं कन्वर्स एंड इनवर्स आर इक्विवेलेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस हम इनको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम हैं, इनके जो आंसर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। आइए मूव करते हैं हम एग्जांपल नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज Q। देखें, P Q दो स्टेटमेंट है हमारे पास, हम इनको लिखेंगे। P है हमारे पास ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगेन हमारे पास क्या है? इम्प्लीकेशन है, P इंप्लाइज Q, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा, तो ये ट्रू आ जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू, आंसर ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स, आंसर अगेन ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें, अब इसका जो लेना है हमने एंड लेना है P के साथ,
तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, ये हमारे पास सेकंड है, तो ट्रू ट्रू, एंड के केस में ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स, आंसर फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू, आंसर अगेन ट्रू होगा, एंड ट्रू फॉल्स, आंसर अगेन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड के केस में हमें पता है कि दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब इसका हमने लेना है इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, इस सारे की इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स, आंसर ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू, आंसर अगेन ट्रू आएगा, एंड फॉल्स फॉल्स, आंसर फिर भी क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, क्योंकि हमें पता है इम्प्लीकेशन में जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर एट द एंड सारे के सारे आंसर जो हैं वो ट्रू आ रहे हो तो उसे हम कहते हैं टोटोलॉजी, और अगर सारे के सारे आंसर हमारे फॉल्स आ रहे हो तो उसे हम कहते हैं अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन। और अगर कुछ आंसर ट्रू कुछ फॉल्स आ रहे हो, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स आ रहे हो, तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिफायर्स। जी स्टूडेंट्स, क्वांटिफायर एक्चुअली क्या है? द वर्ड और सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर कहते हैं। हमारे पास एक सिंबल है ये वाला, इसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, और इसे हम कहते क्या है? ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाता है। इसी तरह से एक सिंबल है हमारे पास that one, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, और इसे हम पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वांटिफायर समझ में आ गया। आइए हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 पे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.4 प्रॉब्लम नंबर 1 आपने खुद से सॉल्व करना है। हम पढ़ भी चुके हैं, अगर हमें कोई भी कंडीशनल दिया गया हो तो उसका कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव हमने कैसे फाइंड करना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए प्रॉब्लम नंबर 1 आपके लिए होमवर्क है, आपने उसको खुद से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखें, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर, हमें दिया गया है P इंप्लाइज निगेशन P और P इंप्लाइज Q। तो स्टूडेंट्स, P और Q हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले किया। P स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर? अब निगेशन है तो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट है P इंप्लाइज निगेशन P, ये P है, ये निगेशन P है, इंप्लीकेशन है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स हो तो आंसर क्या होता है? फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा, एंड फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स, अगेन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर? यहां पे देखें, ये हमारे पास फर्स्ट है P इंप्लाइज निगेशन P, और P इंप्लाइज Q सेकंड स्टेटमेंट है, और के केस में क्या होता है? दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर ट्रू होगा। तो फॉल्स ट्रू, आंसर ट्रू आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, आंसर ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एट द एंड आंसर आ गए हैं, लॉजिक में हमारे पास ये ट्रूथ वैल्यूज आ गई हैं। और ये एक्चुअली क्या है इस वक्त, क्योंकि ये सारे का सारा ट्रू नहीं है और सारे का सारा फॉल्स भी नहीं है, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये कॉन्टिंजेंसी है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम नंबर 3 है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। इसका फर्स्ट पार्ट है P इंप्लाइज P और Q, इसको हम दो स्टेटमेंट हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P और Q, और हमने अभी पढ़ा है क्या है? जब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ये आंसर आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू, एंड दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसकी
P की इम्प्लीकेशन अब P और Q से, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ट्रू ट्रू आंसर आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें इम्प्लीकेशन में फॉल्स कब आता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होती है। तो एट द एंड सारे के सारे आंसर ट्रू आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। इसी का फोर्थ पार्ट देखें, निगेशन क्यू और एंड P implies Q implies negation P। तो दो स्टेटमेंट हैं P और Q, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन P, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। P implies Q, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आंसर अगेन क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। निगेशन क्यू एंड, ये निगेशन क्यू है और इसके साथ एंड लेना है हमने, और एंड के केस में दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा क्योंकि ऑपरेशन एंड है, फॉल्स ट्रू आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, इसका हमारे पास इम्प्लीकेशन होगा निगेशन P के साथ, तो ये निगेशन P है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन है दरमियान में, फॉल्स फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू आएगा, एंड ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा। तो एट द एंड ये क्या बन गया है, ये भी टोटोलॉजी बन गई है। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 के जो बाकी पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 है, प्रूव दैट P और निगेशन P एंड निगेशन Q और P एंड Q इज इक्वल्स टू P और निगेशन P एंड निगेशन Q। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है P और Q। P स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। क्लियर। अब निगेशन P ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, P एंड Q। एंड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब तक दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू आंसर ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू आंसर फॉल्स होगा, एंड फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स होगा। नेक्स्ट है निगेशन P एंड निगेशन Q। फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें, P और निगेशन P एंड निगेशन Q हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे P हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों के दरमियान ऑपरेशन क्या है, और है। और का ऑपरेशन हम जानते हैं कि जब दोनों फॉल्स होंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। P ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा, एंड फॉल्स ट्रू आंसर ट्रू आएगा। और अगर देखें तो ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो हम फाइंड कर चुके हैं। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखें, अब ये हमने फाइंड कर लिया है और हमने लेना है P एंड Q से। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये हमारे पास एंड वाली सेकंड स्टेटमेंट है। दरमियान में ऑपरेशन क्या है, और का ऑपरेशन है। तो देखें, ट्रू ट्रू आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स और का ऑपरेशन है तो आंसर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स आंसर फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू आएगा। और ये एक्चुअली क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं ट्रुथ टेबल से
ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज जो हैं वो क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, सेम इसी तरह से आपने उसको टेबल बना लेना है, बहुत इजी है। हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।